कक्षा 9 वाले छात्र अपना संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। यह हमारा बिल्कुल रियल वाला पेपर है, इसलिए आप सभी को इस पेपर को पूरा याद कर लेना है और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक 75 अंक। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, बालिकाया तस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो पहले में लिखना होगा त वाला चतुर्थी विभक्ति। दूसरा देख लीजिएगा, रामश्च तस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा त वाला षष्ठी विभक्ति। तीसरा देख लीजिएगा, राज्ञे तस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला चतुर्थी विभक्ति। चौथा आपका दिया है, अभवत तस्मिन् पदे लकारा अस्ति। तो अभवत में कौन सा लकार है ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला लंग लकारा। पांचवा आपका दिया है, फलात तस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो फलात में कौन सी विभक्ति है ये आपको लिखना होगा। तो पांचवी में करेक्ट आंसर आपको लिखना है ब वाला पंचमी विभक्ति। छठा आपका दिया है, तो अवयव न अस्ति। तो अवयव कौन सा नहीं है ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला छात्रा। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला दिया है, गच्छन्ति तस्मिन् पदे का धातु अस्ति। तो पहले में लिखना होगा गम धातु। और दूसरा आपका दिया है, भाष्यति तस्मिन् पदे का लकारा अस्ति। तो दूसरे में लिखना होगा लिट लकारा। तीसरा आपका दिया है, प्राचार्य तस्मिन् पदे का उपसर्ग अस्ति। तो तीसरे में आपको लिखना होगा प्र उपसर्ग। और चौथा आपका दिया है, पठित्वा तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो चौथे में लिखना होगा कृत्वा प्रत्यय। पांचवा आपका दिया है, तुमोन प्रत्यक्ष उदाहरणम अस्ति। तो पांचवे में लिखना होगा पठितुम। छठा आपका दिया है, अधिकारा तस्मिन् पदे का उपसर्ग अस्ति। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना होगा। तो इसमें लिखना है अधि। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना है और असत्य वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है। तो हमारा पहला दिया है, देवेंद्र तस्मिन् पदे कौन संति अस्ति। तो पहला आपका लिखना होगा आम मतलब सत्य है। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है, विद्यालय तस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल हो जाएगा आम सत्य। तीसरा आपका दिया है, सज्जना पदस्य सत्य प्लस जना विच्छेद नास्ति। तो तीसरा आपका हो जाएगा बनना मतलब असत्य। और चौथा आपका दिया है, पितरो समासस्य विग्रह माता चा पिता चा भवति। तो चौथा हो जाएगा आपका बिल्कुल आम मतलब सत्य। पांचवा आपका दिया है, अवयवी भाव समासस्य उदाहरणम यथाशक्ति नास्ति। तो पांचवा हो जाएगा आपका ना मतलब असत्य। और छठा आपका दिया है, पीताम्बरा पीताम्बरा में बहुब्रीहि समास अस्ति। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा हमारा आम मतलब सत्य। अब आप सभी यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। आम्रम में आपको लिखना होगा रसाला, पहुना में आपको लिखना होगा पो प्लस अना, मन प्लस हरा में आपको लिखना होगा मनोहरा, च प्लस एकाकिनी जिसमें आपको लिखना होगा चेकाकिनी। और पीताम्बरा में लिखना होगा पीतम अंबर यशसा। प्राचीनम में लिखना होगा आपको नवीनम। इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक पद में आपको उत्तर देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, सरसा लसला कदा लशंती। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा वसंते। वसंते आपको पहले का उत्तर लिखना है।
दूसरा देख लीजिएगा, शून्य का कान अकादत, तो दूसरे में लिखना होगा आपको टंडू टंडुलान, ये आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। और तीसरा देख लीजिएगा, कुंभकारा घटान कीमत लचयति, तो तीसरे में लिखना होगा जीव को हेतु, जीव को हेतु आपको लिखना होगा। और चौथा आपका दिया है पुत्र दरिद्रता ना भवे, तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा, लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना प्रिय वाक्य प्रदाने, ये आपको लिखना होगा चौथे का उत्तर। और पांचवा आपका दिया है कवि का वादयंतुम वाणी पार्थयति, तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा वी नाम आपको पांचवे का उत्तर लगाना है। छठा आपका दिया है तूल कीदृश आसित, तो छठे में आप सभी को लिखना होगा लोह घटिता, ये आपको लिखना होगा छठे का आंसर। अब आप सभी दो दो तीन तीन एवं चार चार नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, और हाँ इन सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो की लास्ट में। तो आपका छठा दिया है, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का। सातवां प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और 8वां प्रश्न आपका दिया 8वीं के बाद आपका 9वां, और 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। 10वीं के बाद आप सभी यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, रेखांकित द्वितीय प्रश्न निर्माण ग्रोथ, आपको क्या करना है, इन वाक्यों को प्रश्न के निर्माण में बनाकर लिखना होगा। वो अभी दो मतलब 2 के आंसर आपको देने हैं, ठीक है, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब आप सभी यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें आप सभी को बताना होगा किसने किससे कहा, ये आप सभी को बताकर लिखना है, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो की लास्ट में। 13वां आपका दिया, जिसमें क्या करना होगा, इस प्रश्न में आप सभी को 2 श्लोक लिखना है, कितने 2 श्लोक आपको परीक्षा में लिखना होगा। और 14वें क्वेश्चन में आप सभी को वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, तो इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 15वें प्रश्न में आप सभी को इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार सही क्रम में जमा कर लिखना है, तो इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 16वें प्रश्न में आप सभी को वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना है, ठीक है। और 17वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना है, तो 17वें प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो देख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा धर्म यात्रा, ठीक है, पहले में आपको धर्म यात्रा यहाँ पर लिखना होगा। और दूसरे में आपको लिखना होगा गृह व्यवस्थाएं, ये आपको दूसरे में लिखना होगा यहाँ पर। और तीसरा आपका दिया, तीसरे में लिखना होगा आपको मंगल कामनाएं, ये आपको तीसरे में लिखना होगा। और चौथे में आपको लिखना होगा कल्याण कारिणा, ये आपको चौथे में यहाँ पर लिख देना है। और 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें आप सभी को गद्यांश दिया, गद्यांश को पढ़ना होगा। गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तो तीनों के आंसर, तीनों के उत्तर आपको परीक्षा में इसी गद्यांश से छाट कर लिखना है, जिससे 3 नंबर यहाँ से फ्री के कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनके आंसर भी आपको अच्छे से बता देंगे इस वीडियो की लास्ट में। जैसे कि हमारा पहला दिया क्वेश्चन ग्रामे का नवशत, तो इसको उत्तर आपको लिखना होगा यहाँ से पहले का उत्तर, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है तू ही था कि दशा आसित, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये आपका दूसरे का उत्तर हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है माता पुत्री की आदि सत, तो इसमें आपको लिखना होगा, इसका उत्तर आपको कहां से लिखना बता देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तीसरे का उत्तर लगाना है, ठीक है। अब आप सभी यहाँ पर 18वां प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया, इस गद्यांश को आप सभी को पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों के आंसर आपको परीक्षा में इसी गद्यांश से छाट कर लिखना है। जैसे कि आपका पहला दिया, पहले का उत्तर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और दूसरा आपका दिया, दूसरे का आंसर आपको लिखना होगा यहाँ तक, और तीसरे का आंसर आपको लिखना होगा यहाँ तक, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें आप सभी को एक पद्यांश दिया है, इस पद्यांश को पढ़ लेना है। पद्यांश को पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों के आंसर आपको इसी पद्यांश से छाट कर लिखना है परीक्षा में, तो सभी के आंसर आपको बता देंगे, ठीक है ना।
इसके साथ ही यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आप सभी को एक नाट्यांश दिया है जो आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का। तो इस नाट्यांश को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों के आंसर आपको यही इसी नाट्यांश से छाट कर लिखना है परीक्षा में। और इसके साथ यहाँ पर अधुआ वाला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें भी आपको एक नाट्यांश दिया, तो इनके आंसर भी आपको यही से छाट कर लिखना है। 21वें प्रश्न में आप सभी को अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना होगा और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को पत्र लिखना है, मतलब प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और 22वें प्रश्न में आप सभी को एक अपकृत गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले आप सभी को इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न आपको दिया जिसमें इस गद्यांश का शीर्षक आप सभी को बता के लिखना है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपको दिया, तीसरा और चौथा, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 30वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं, तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना था, तो इनके आंसर आपको दिए गए हैं। और दूसरे प्रश्न का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तीसरे प्रश्न का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा जिसमें शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है। और चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था, तो इसका आंसर दिया गया है। और आप सभी देख लीजिएगा 5वें प्रश्न का आंसर जिसमें एक पद में उत्तर लिखना था, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी को 6ठे प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया गया है। 7वीं का आपको 8वीं का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 8वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। और 9वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद आप सभी को 10वीं का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 10वीं के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 11वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। ये हमारा 12वें प्रश्न का आंसर दिया है, पूरा देख लीजिएगा। 12वीं के बाद आप सभी को 13वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा जिसमें परीक्षा में श्लोक आपको लिखना है। और आप सभी 14वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 14 के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 15वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा जिसमें वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार सही क्रम में जमा कर लिखना है। 16वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 16वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। और 18वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 18वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 18वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। 19वें के बाद आप सभी को 20वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और 20वें का आपको 8वें का आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का आंसर, तो ये हमारा 21वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा जिसमें आप सभी को प्रार्थना पत्र लिखना होगा अवकाश का। और आप सभी को यहाँ पर 22वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें एक अपकृत गद्यांश पूछा गया था जिनके आंसर आपको देने थे, तो इनके आंसर आपको दिए। और आप सभी को यहाँ पर 23वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा जिसमें महाकवि कालिदास का एक निबंध आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।